20 देशों के खुफिया प्रमुख भारत पहुंचे हैं और भारत में इनके लिए रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत की मीटिंग भी हो रही है, जहाँ गबार्ड ने साफ किया है कि अमेरिका अपने जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट जैसे तत्वों को। ये बयान भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से विदेशी धरती से संचालित होती ऐसी गतिविधियों पर चिंता जताता रहा है। तुलसी गबार्ड का ये दौरा उनके इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय यात्रा का हिस्सा था, जो रविवार 16 मार्च 2025 को शुरू हुआ है। रायसीना डायलॉग जो 17 से 19 मार्च तक चलेगा, वैश्विक सुरक्षा और भू राजनीति पर चर्चा का एक बड़ा मंच है। इस बैठक में भारत ने विदेशों से संचालित भारत विरोधी तत्वों का मुद्दा उठाया है, जिसमें खालिस्तानी समूह का जिक्र भी है। कहा जा रहा है कि गबार्ड और डोभाल के बीच हुई बातचीत में खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद से निपटने पर सहमति बनी है। गबार्ड ने वादा किया कि अमेरिका ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाएगा जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इस तरह की कूटनीतिक सफलता का एक उदाहरण 1980 के दशक में देखा जा सकता है, जब भारत ने कनाडा से खालिस्तानी उग्रवाद को लेकर सख्त रुख अपनाया था। 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क बम विस्फोट को बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। यह हमला कनाडा से संचालित खालिस्तानी आतंकियों द्वारा किया गया था। उस समय भारत ने कनाडा पर दबाव डाला कि वो अपनी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियों को रोके। हालांकि कनाडा की ढीली कार्रवाई के कारण ये त्रासदी हुई। इसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज बुलंद की और धीरे धीरे कई देशों को इस मुद्दे पर सहमत किया। कनिष्क हमले ने भारत को यह सबक दिया कि विदेशी सहयोगियों के साथ सख्त और स्पष्ट कूटनीति जरूरी है। आज की स्थिति उस इतिहास से अलग है, क्योंकि अमेरिका ने खुद पहल करते हुए भारत के साथ मजबूत रुख अपनाया है। गबार्ड का बयान इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब भारत की चिंताओं को गंभीरता से ले रहा है, खासकर तब जब दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए काम कर रहे हैं। खालिस्तानी समूह जो अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में सक्रिय हैं, अक्सर भारत के खिलाफ हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। गबार्ड का ये आश्वासन भारत के लिए एक रणनीतिक जीत है, जो आने वाले दिनों में इन समूहों पर नकेल कस सकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मेजबानी में वैश्विक खुफिया प्रमुखों की एक वार्षिक बैठक हुई है और ये बैठक अभी और 2 दिन चलेगी, ऐसा भी माना जा रहा है, जिसमें बहुत सारे देशों के इंटेलिजेंस डायरेक्टर शामिल हुए हैं, जैसे कि अमेरिका की तुलसी गबार्ड, कनाडा के खुफिया प्रमुख डैनियल रोजर्स, ब्रिटेन के MI6 चीफ रिचर्ड मूर और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस और सऊदी अरब के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक का एक अहम मुद्दा बांग्लादेश की सुरक्षा स्थिति भी रहा। गबार्ड और डोभाल के बीच एक अलग द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद से निपटने पर सहमति बनी। ये बैठक भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक ताकत को दिखलाता है। इस बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर ध्यान केंद्रित किया गया, खासकर चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने की बात हुई, जिसमें सीमा पार आतंकवाद और आतंकी फंडिंग जैसे मुद्दे शामिल थे। बांग्लादेश का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के महीनों में वहां कानून व्यवस्था बिगड़ी है और पाकिस्तान के ISI के प्रभाव की खबरें आई हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रदर्शन, वहां से भारत के खिलाफ संभावित खतरों पर चर्चा हुई है। भारत ने इस मंच का इस्तेमाल क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखलाने के लिए किया है। गबार्ड की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना चाहता है। ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मिसाल 1990 के दशक में देखी जा सकती है, जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। 1999 में कंधार हाईजैक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान ले गया था और आतंकियों की मांगों के आगे झुकना पड़ा था। इस घटना में 3 कुख्यात आतंकियों को छोड़ना भी पड़ा था। कंधार हाईजैक के बाद भारत ने अपनी कूटनीति तेज की और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर
आतंकवाद के खिलाफ प्रस्तावों को जोर शोर से उठाया। अब ये बैठक उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से इसे खासा बनाया जा रहा है और कई सारे आप देखेंगे इस वक्त मीडिया हाउस में इस चीज को लेकर चर्चा हो रहा है कि तुलसी गबार्ड आई है तो बांग्लादेश को लेकर बात करेगी, तुलसी गबार्ड आई है तो बांग्लादेश पर जरूर बात होगा। आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं ये, तो इसके पीछे एक कारण है। मैं चाहती हूँ कि आप एक वीडियो है जो वीडियो को आप सुने। It broke my heart to see such hate and violence being directed towards devotees of God in their temples in Bangladesh. For these jihadists to believe that it is pleasing to God to burn and destroy temples and the murti of such a saintly person as His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, this just shows how far away from God they really are. God is love, and His true servants embody and manifest that love in the world. Now's the time for the supposedly secular government of Bangladesh to protect that country's religious minorities, including Hindus, Christians, and Buddhists, from the jihadist forces of hate. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर आवाज उठाई थी। हालांकि ये वीडियो पुरानी है, लेकिन ये दिखलाती है कि क्या मंशा है तुलसी गबार्ड का। तुलसी गबार्ड अमेरिका में इस वक्त बहुत ताकतवर पोजीशन पे हैं और उसी पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन से इन चीजों को हैंडल किया जा सकता है और बांग्लादेश को समझाया जा सकता है कि तुम इस तरीके के काम करके आसानी से निकल नहीं जाओगे, खास करके यूनुस सरकार। वैसे आप देखेंगे यहाँ यूएन एक अलग लेवल पर व्यस्त है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूएन के चीफ पहुंचे हुए हैं और यूएन के चीफ ने यहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया रोहिंग्याओं के लिए, जो रोहिंग्या बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। आपको जैसे कि पता है कि अमेरिका का एड बंद हो गया है, अमेरिका के द्वारा इसे मदद बंद हो गई है और इस मदद के बंद होने के बाद यूनुस सरकार छटपटाई हुई है कि कहीं से भी ये पैसा चालू होना चाहिए, ये पैसा रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसा लगता है जैसे यूएन को यहाँ बुलाना और यूएन को यहाँ दिखलाना कि देखो हम बहुत बड़ी समस्या में हैं, हमारे पास इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोग यहाँ पर हमें खिलाना है, तो आप हमें पैसे की व्यवस्था कर दो। अब यूएन ने, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इतने सारे लोगों को देखा और देख कर कहा कि ये तो क्राइम है, अपराध है कि आप पैसा नहीं दे रहे हो, ये तो कमाल की बात है, पैसा मेरा मर्जी मेरी। और कोई और कह रहा है कि तुम अगर पैसा नहीं दे रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। हालांकि ये बड़ी ही अजीब सी बात है, पर जो भी है फिलहाल के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि रायसीना डायलॉग असल में कल से शुरू होने वाला है और कल से आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर जाने को मिलेंगी। ओपनली बहुत सारी बातें यहाँ पर होनी निश्चित है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हालात को यहाँ पर बदला जाए। हालांकि ये भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के एयर चीफ अब ये अमेरिका के लिए उड़े हैं और अमेरिका ये पहुंचे हैं। यहाँ पाकिस्तान, चाइना हर एक से कहीं ना कहीं घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस के अंदर एक छटपटाहट है और ये छटपटाहट वो हर हाल में हल करना चाहते हैं। अब बांग्लादेश के जो वायुसेना चीफ है, इनका अमेरिका जाना अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। वैसे ये देखने को मिल रहा है कि चाइना भी इस दिशा में अपने कदम को बढ़ा रहा है और यहाँ इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा रहा है। लोंगी ग्रुप चाइना का ये यहाँ रिसेंट इन्वेस्टमेंट करने की बात कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि शेख हसीना की तरफ से भी बार बार इस तरीके के हिंट्स दिए जा रहे हैं कि हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।